38 लाख है मेरे ख्याल से, और 8 लाख है किसान जिनको अलग से हम 1000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं बिजली के अकाउंट में। तो कहने का मतलब ये जितनी स्कीम हमारी सोशल सिक्योरिटी की है एक प्रकार से कि महंगाई में उसको राहत मिले कुछ। और भी हम चाहेंगे अगले बजट के अंदर जहाँ बस चलेगा हम क्या योजना लेके आए जिससे कि इस कोरोना के बाद में कई लोगों की नौकरी चली गई, मुझे पता नहीं आप में मेरे कितने लोगों की नौकरी गई नहीं गई, तनख्वाह कम हुई कि नहीं हुई, हाथ खड़े करवाना उचित नहीं रहेगा, तो कितनी तनख्वाह कम कर दी। कोरोना खत्म हो गया, वापस बढ़ेगी क्या अभी तनख्वाह? नहीं बढ़ाई होगी, बढ़ाई तो हाथ खड़ा कर सकते हो, नौकरी कायम रहेगी, बहुत बड़ी बात है, बड़ी मेहरबानी है मालिकों की। ये स्थिति है, बड़े नहीं है, कम कर दी, 1 लाख की जगह 70 लाख कर दी, 60 कर दी। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 50 की 30 कर दी, बढ़ाने का नाम नहीं है। रोज विज्ञापन छपते प्राइवेट सेक्टर के भी, कमाते हैं क्या, पूरे भरे रहते पेज। तो मालिकों को चाहिए कि कोई दया दिखाए हमारे ऊपर। खैर तो आप मालिक सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे, तुम लोग न्यूज छाप ही नहीं पाओगे मेरी, चाहते हो नहीं छाप पाओगे। क्या क्यों? तो ये मैं कह रहा था आपको, बजट हमारा जो है ना अगली बार भी युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को समर्पित कर रहे हैं। उसमें सुझाव जो आएंगे उनको हम चाहेंगे और ज़्यादा हाईलाइट करें और ज़्यादा एलोकेशन करें, इस प्रकार से मैं। बाकी एक मैं कह के, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी होती है, बड़ी वो टची होती है, मार्मिक होती है, उस पर मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा, बात खत्म कर दूँगा क्योंकि बहुत लंबा मामला है। देखिए, हमने आती सरकार एक नया प्रयोग किया था देश के अंदर, और वो था प्रयोग कंपल्सरी FIR लॉन्च करने का। वो रिवोल्यूशनरी काम है, क्योंकि पहले आप जाते थाने में, कोई जाते नहीं कई लोग, तो कि वहाँ तू ताम में बात होती है, बेइज्जती होती है। पता नहीं सरदार साहब क्या कहेंगे, पंजाब में कैसा होता है, तो आदमी बेचारा मैं मेरी बेइज्जती क्यों करूँ जा करके, और मतलब बैठक ले नहीं कहते उसको, तू कैसा आया, भाग यहाँ से, ये लैंग्वेज होती थी। हमने उसको पूरा सिस्टम में बदलना चाहता हूँ राजस्थान के अंदर। कंपल्सरी FIR जाएगा, दर्ज करनी पड़ेगी। स्वागत कक्ष बना दिया वहाँ पर, एक आधा वगैरह होगा, सब बन गए राजस्थान के अंदर। स्वागत कक्ष का मतलब आधा तो माहौल बने कि यार स्वागत कक्ष लिखा हमारे यहाँ पे, मैं बैठा हूँ, आने वाला को मुझे स्वागत करना है, इंसान है हम लोग भी तो स्वागत कक्ष बन गए, करीब सब जगह बन गए। और उसका असर क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। खाली हमने उस पर दिखा था, देखिए संख्या बढ़ेगी, बदनामी होगी साहब, बहुत संख्या बढ़ेगी, क्राइम बहुत बढ़ गया है। क्राइम नहीं बढ़ता है, रिलीफ मिलता लोगों को कि भाई गया तो मेरी सुनवाई हुई। जो दुखी है बेचारा कम से कम वो तो जाए, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आवश्यक कंपल्सरी करने से हो सकता है कुछ लोगों ने झूठे मुकदमे दर्ज करा देते होंगे, मैं जानता हूँ, उनकी तफ्तीश के माध्यम से ठीक हो जाएगा। बड़ा हमारा गेम है कि लोगों को राहत मिले, कानून का राज स्थापित रहे, उसके लिए हमने ये किया। संख्या बढ़ गई बहुत सारी, NCRB की जो बुक्स है उसके अंदर आंकड़े आते हैं, फिर हमारे विपक्ष के लोग बदनाम करने के लिए वो आंकड़ों को बताते हैं बार बार। पर अगर कोई स्टडी करे उन आंकड़ों की, NCRB की भी, NCRB ने खुद ने कहा है कि ये आंकड़े सब कुछ नहीं होते हैं। पहला पेज उनका ये बॉक्स के अंदर आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि स्टेट वाइज अलग अलग पॉलिसीज होती है, वो प्रोवाइड करती है आंकड़ों को। तो ये जो स्थिति है उसमें हम चाहते हैं कि फ़ायदा क्या मिला। देखिए FIR अनिवार्य करने से बावजूद भी 2021 में 19 की तुलना में करीब 5% अपराध कम हुए, जबकि MP, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए। ठीक है, गुजरात में अपराधों में करीब 69%, हरियाणा में 24% और मध्य प्रदेश में करीब 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
अनिवार्य पंजीकरण नीति का परिणाम है कि 2017-18 में 33% FIR जो है वो CRPC 156(3) जो कहलाती है कोर्ट के माध्यम से दर्ज होते थे इस्तिगासा, वो अब 13% रह गए। जो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि कहाँ तो 33% थे और 13% रह गए हैं। अनिवार्य पंजीकरण करने से लोग कोर्ट में नहीं जाते, सीधा थाने में जाते हैं। तो आप देख लीजिए इतना बड़ा फर्क पड़ गया। बलात्कार के मामले में भी कितनी बड़ी बात है, 18 के अंदर 274 दिन लगते थे अनुसंधान में, अब लगते हैं 68 डेज, 68 दिन लगते हैं। पोस्को के अंदर बच्चों के जो होते हैं 232 दिन लगते थे, अब 66 दिन लगते हैं। कहाँ तो 232 दिन और कहाँ 67 दिन रह गया। SC एक्ट में 51% मामले जो है अदालत के माध्यम से 156(3) से दर्ज होते थे 15 के अंदर, अब मात्र रह गया 51%, 10% पे आ गए हम लोग। ये FIR अनिवार्य पंजीकरण नीति का सफलता का परिणाम है। कुछ आंकड़े झूठे भी पाए गए हैं। ये चिंता का विषय है कि कुछ लोगों ने हमारी सरकार की FIR के अनिवार्य पंजीकरण नीति का दुरुपयोग किया और झूठी FIR भी दर्ज करवाई। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में 2019 में महिला अपराधों की संख्या 45%, 20 में 44%, 21 में 45% जांच में झूठी निकली है। इसको लेके हमारे कुछ एक्टिविस्ट लोग बोलते रहते कि आप ये क्यों बोल जाते हो, ये कैसे बोल सकते हो आप लोग, तो जुडिशरी का काम है। अरे आप उनको पूछो, किसी को अगर कोई बेचारा निर्दोष आदमी है, झूठी FIR दर्ज कर दे, बलात्कार आरोप लगा दे, परिवार में क्या बीतती है अपन कल्पना कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल बात सोचनी चाहिए। खैर, तो मेरा मतलब आपसे निवेदन यही है, एक लास्ट पैरा मैं पढ़ देता हूँ। बलात्कार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत 48% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मात्र 28.6% है। महिला अत्याचार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत 45.2% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 26.5% है। महिला अत्याचार के प्रकरणों की पेंडिंग प्रतिशत पेंडेंसी 9.6% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 31.7% है। IPC के प्रकरणों में राजस्थान पेंडेंसी प्रतिशत कैसे 10% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर 35.1% है। इतना बड़ा फर्क है। सब जगह परफॉर्मेंस पुलिस की, डिपार्टमेंट की, ये परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर से तुलना मैंने करी है। पर जो एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच का एहसास होता है। गोबर की जो थोड़ी थी, ये उसके लगता है गोबर के कुछ लगते रिश्तेदार लगते दिखते हैं। ये उसी थोड़ी को अपनाए हुए हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ, कब्र माफ नहीं हुआ। तो गोबल्स की बिरादरी के लोग हो गए। फिर ये कुछ तो कुछ है, संबंध तो है, इसलिए इनकी ये स्थिति है। तो बहुत बहुत आपको जो अध्यक्ष जी ने कहा है वो बात तो बाद में करेंगे। ठीक, थैंक यू। हेलो सर, न्यूज़ नेशन से मोहित दुबे हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आपने अपनी उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि कई प्रयोग राजस्थान के भीतर आपने किया, और ये कहा जाए कि 50 ओवर के मैच में 40 ओवर तो आपने खेल लिया है, 10 ओवर ही बचा है, 1 साल का वक्त है, ये कहें कि कुछ ही वक्त बचा है। ये आखिरी 10 ओवर में कैसे बल्लेबाजी करेंगे, क्या नया करने वाले हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो में कई ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी अधूरी रह गई होंगी। आप उसमें आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए अभी एक बजट और पेश करना बाकी है मुझे, ठीक है। तो आप निश्चित तैयारी शुरू हो गई है बजट की, प्री बजट मीटिंगें शुरू हो गई है, किसानों की हो गई है, एक्टिविस्ट की हो गई है, और जल्दी बाकी वर्क की भी होगी। तो जो बाकी रह गए हैं उनको हम लोग स्टडी कर रहे हैं।
कोशिश करते हैं कि जो वादे किए हैं वो निभाने चाहिए सरकार को। हो सकता है कोई अड़चन भी आए, वो अलग बात है, पर मंशा हमारी है कि हम कैसे निभाएं उनको। थैंक यू। सर सर आपकी सर 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 एक मिनट सर मैं पूछ लेता हूँ। अरे भैया एक मिनट। हेलो 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 सर ऑन है मेरा। एक मिनट रुक जाओ और क्या सर, एक इनको बोलो आगे बोलो। पिछले 4 साल से चूहा तोड़ बिल्ली आई, भेड़िया आया, ये आया, वो आया, इस तरीके का माहौल बना रहा राजस्थान में। आम जनता बिल्कुल इस टाइम पे रही कि पता नहीं कब परिवर्तन होगा, कब क्या होगा, ये होगा, लेकिन आपने बड़े स्टाइल के साथ में 4 साल निकाले। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप वैसे तो राजनीति के सूत्र है। सर सर एक मिनट मेरे सवाल पूछ लेता हूँ, इनका पता नहीं। आप मुझे एक नोट बना के दे दीजिए, अलग से मैं डील करूंगा उनको। सर आपकी इस प्रेस वार्ता में- मुख्यमंत्री जी, आपका बजट कितने प्रतिशत खर्च हो पाया है? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि योजनाएं तो अच्छी है। एक मिनट क्या, पहले वो खड़े हो गए थे। सर आपकी इस प्रेस वार्ता की सबसे दिलचस्प तस्वीरें मॉडल माइक पास में लो, माइक पास में लो। मॉडल स्टेट राजस्थान। आपका भीलवाड़ा मॉडल तो बड़ा चर्चा में रहा और देश में प्रसिद्ध भी रहा सर, लेकिन पॉलिटिकल मॉडल भी बड़ा चर्चा में रहा सर आपका। तो उसको सर आप कैसे, ये बार बार सरकार गिरने की स्थिति हो जाती है, ये कैसे सर इसको इसका जादुई मैनेजमेंट आपने कैसे किया मैं सर? समझ गया आपकी बात। बैठो, मैं क्या करूँगा, सोच रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट लूँगा, तब मैं टीएन शैक्षणिक की तरह पॉलिटिकल क्लासेस लगाना शुरू करूँगा। मुख्यमंत्री जी, क्योंकि बजट को लेकर के बार बार चर्चा आती है कि आपने योजनाएं तो बहुत शुरू की, कितना प्रतिशत बजट खर्च हो पाया है? क्योंकि कहते हैं कि 60% ही राशि खर्च हो पाई है, इसके बारे में जरूर देखिए, बात थोड़ा इंतजार कीजिए, असेंबली आने वाली है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, सब एमएलए वही क्वेश्चन पूछने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं नरेश शर्मा फर्स्ट इंडिया से। मेरा सवाल ये है कि आपने इतनी योजनाएं गिनाई है और इस योजनाओं के आधार पे आप अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या इन योजनाओं से आप रिपीट कर पाएंगे या फिर जो कांग्रेस का अंदरूनी विवाद है वो इन योजनाओं पे भारी पड़ेगा? विवाद है ही नहीं, विवाद होता ही नहीं रहता है कभी कांग्रेस में। हम तो आपने प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं। आप लोगों को लगता विवाद है, क्योंकि विवाद देखिए कड़ी बात है। राहुल गांधी ने गलत नहीं कहा, मैं सब पे दोष नहीं देता हूँ, और आपको भी दोष नहीं इसलिए देता हूँ कि आपकी न्यूज़ तभी बनेगी तब विवाद पैदा होगा। सर कोई विवाद है नहीं, न्यूज़ क्या बनेगी आपकी? गहलोत जी- आप ही फिर उसी को हाईलाइट करते हैं। आप बजट की बात करो। ओके सर नमस्कार। सर 4 साल पूरे होने पर बहुत बधाई आपको। भारत जोड़ो यात्रा में आप मुखिया के तौर पर यात्रा के साथ साथ लोगों से फीडबैक ले रहे हैं सर, कि सरकार की योजनाएं वहां तक पहुंच रही है, कैसा लाभ मिल रहा है। सुझावों के साथ क्या शिकायतें भी मिल रही हैं सर? मंत्रिमंडल को लेकर, ब्यूरोक्रेसी को लेकर किस तरह से रिस्पॉन्स आपको मिला है सर? मैं राहुल गांधी जी के साथ चला पूरा, लोगों में राहुल गांधी जी के प्रति मिलने और अपनी बात करने के लिए इतना उत्साह था, और जो अच्छी योजनाएं ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।